हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई एक दिखने वाला भगवान है तो वह है हम सबको जन्म देने वाली माँ। चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, माँ अपने बच्चे के हित में विचार करना कभी नहीं छोड़ती। कभी कभी मृत्यु होने के बाद भी माँ की रूह अपने बच्चे की सहायता करने के लिए तड़पती रहती है। और शायद माँ की ममता के आगे भगवान को भी अपने नियम को बदलना पड़ता है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह घटना धर्मेंद्र जी के साथ घटित हुई थी। तो आइए आगे की कहानी धर्मेंद्र जी के शब्दों में ही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं अहमदनगर में रहता हूँ। मेरा सूखी मछली बेचने का व्यापार है, यानी मछलियों को थोक में खरीदने के लिए मेरा मुंबई आना जाना लगा ही रहता है। मैं हमेशा महासेज घाट मार्ग से ही आता जाता हूँ। यह घटना साल 1993 की है। एक दिन रात के वक्त मैं अपने छोटे टेम्पो में मुंबई से सूखी मछलियाँ भर के ला रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मेरी आंखों पर नींद सी छाने लगी। मालसेज घाट जैसे दुर्गम स्थान पर कोई अनहोनी न हो जाए, इसीलिए मैंने टेम्पो सड़क के किनारे खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकलकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तभी अचानक एक औरत मेरे पास दौड़ते हुए आई और रोते रोते बोली, मेरी मदद कीजिए, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं मुश्किल से बच पाई हूँ, किंतु मेरा बच्चा और मेरे पति कार में ही फंसे हुए हैं और कार बस ढलान से खाई में गिरने ही वाली है। मैंने भी 1 सेकंड की देर न करते हुए उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर ले गई। वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। गाड़ी घने पेड़ों के बीच में जाकर बुरी तरह से फंस गई थी और ढलान पर टहनियों के सहारे टिकी थी। पेड़ और टहनियों के बीच में फंसी उस गाड़ी के दरवाजे खोलकर किसी का भी बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा था। यह सोचकर मैंने पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ नज़र डाली, पर वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। लेकिन मुझे उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैं उस बच्चे को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगा। उस फंसी हुई गाड़ी में बहुत अंधेरा था, किंतु सड़क के उस पार से आने वाली लैंप की धीमी धीमी रोशनी में मुझे पीछे की सीट पर बच्चा दिखाई दिया और आगे की सीट पर 2 लोग थे। जो ड्राइवर की सीट पर था, शायद उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसके बगल से निकलने वाली पेड़ की नुकीली टहनी उसके गर्दन में घुस चुकी थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी भी कुछ ही मिनटों में खाई में गिर जाएगी। उस वक्त रात को सड़क बिल्कुल वीरान थी। उस वक्त किसी से भी मदद की उम्मीद करना लगभग बेकार था। फिर मैंने वहीं पर पड़े एक नुकीले पत्थर से जैसे तैसे करके पीछे का कांच तोड़कर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। भगवान की कृपा से उस बच्चे को कांच का एक टुकड़ा भी नहीं लगा था। बाहर निकलते ही बच्चा उस तरफ इशारे करने लगा जहां वह औरत खड़ी थी। वहां देखकर दोनों हाथ आगे करके किसी को गोद में लेने के लिए कह रहा था। लगभग आधे घंटे में मैंने लोकल पुलिस को खबर दे दी। पुलिस को उस गड्ढे से कार निकालने में सुबह के 4 बज गए थे। बाद में जब कार में पड़ी उन दोनों लाशों को बाहर निकाला गया तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस कार में जिस औरत की लाश थी वही औरत रात को मुझे मदद के लिए बुलाकर लाई थी, लेकिन वह तो कब की मर चुकी थी। फिर जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि वह औरत तो मर गई थी, मगर उसकी ममता नहीं मरी थी। मौत होने के बाद भी उस औरत को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसकी रूह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तड़प रही थी। कुछ दिन में ही पुलिस की मदद से उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों को सौंप दी गई। कुछ दिनों बाद जब मैं उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था
तो उस औरत की आत्मा मुझे फिर दिखी और मुझे धन्यवाद बोलकर फिर कहीं गायब हो गई। शायद अपने बच्चे को सही सलामत देखकर अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। दोस्तों, जब भी मैं उस रात की घटना के बारे में सोचता हूँ तो उस माँ की ममता को याद करके मेरी आंखें भर आती हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।